हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्लाईवुड पर आप पेंट किस तरह से कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोसेस आप समझोगे ना तो कुछ इस तरह की फिनिशिंग आप अपने फर्नीचर पे ला सकते हो। और ये फिनिशिंग के लिए मैंने ये वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाया है, तो वीडियो पूरा देखना। तो दोस्तों डेमो के लिए ये हम बेंच के ऊपर आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाएँगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके एजेस है, स्क्रू लगे हैं, ऊपर से जो ग्रेन्स है वो दिख रहे हैं, तो ये सबको हमें छुपाना होता है। ये छुपाने के लिए आप वुड फिलर या फिर एक्रेलिक पुट्टी का यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक्रेलिक पुट्टी का यूज़ कर रहा हूँ और सबसे पहले जितने भी एजेस है ना, उसे भर रहा हूँ। ये ना भरो ना तो वहाँ से हम जितना भी प्राइमर लगा है, जितना भी पेंट लगा है ना, वो सारा प्लाईवुड एब्ज़ॉर्ब करेगी और वहाँ पे हमें अच्छा-सा फिनिशिंग नहीं मिल पाएगा। अब अच्छा फिनिशिंग चाहिए तो हमें वहाँ पर एक्रेलिक पुट्टी या फिर वुड फिलर से इस तरह से जितने भी एजेस है ना वो कंप्लीटली फिल करनी होती है। दोस्तों एक लोकल तरीका भी होता है प्लाईवुड पर पेंट करने का, वो होता है कि डायरेक्ट आप प्राइमर लगा दो और फिर उसके ऊपर पेंट लगा दो। और ये ज़्यादातर लोकल लोग यूज़ करते हैं, यानी कि अच्छी फिनिशिंग जिसको नहीं चाहिए ना वो लोग यूज़ करते हैं। और अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो ये प्रोसेस फॉलो करनी होगी। और ये हमने एक नहीं वैसे 7 बेंच है जिसके ऊपर हम ये पूरी प्रोसेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एजेस का तो आपको दिखा दिया कि किस तरह से पुट्टी लगानी होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि उसकी सरफेस है उसके ऊपर किस तरह से लगानी होती है। तो यहाँ पर देखिए, आपको पुट्टी ब्लेड की मदद से कुछ इस तरह के जितने भी ग्रेन्स हैं ना वो भर लेने होते हैं। यहाँ पर मोटा लेयर पुट्टी का नहीं रखना होता है, क्योंकि पुट्टी का मोटा लेयर होगा तो वो पपड़ी बनेगी। हमें सिर्फ ग्रेन्स भर जाए ना उतना ही पतला लेयर लगाना होता है और बाकी मटेरियल इस तरह से खींच के निकाल देना होता है। और यहाँ पर स्क्रू भी मैंने अच्छे से फिल कर दिए, आपको दिख ही रहा होगा। उसके बाद देखो सूख जाती है तो कुछ इस तरह का ये पूरा सरफेस दिखता है। अब ये हो जाए उसके बाद यहाँ पर आप देखो किस तरह की ये आपको पूरी बेंच देखने को मिलती है। अब इसे हमें सैंडिंग करना होता है। यहाँ पर ज़्यादा स्क्रू थे ना तो वहाँ पर हमने 1-2 कोट और लगाने की ज़रूरत होगी, वो कर दिया है। और उसके बाद सैंडिंग के लिए आप 150 नंबर का पेपर यूज़ करेंगे और अच्छे से पूरी सरफेस को सैंडिंग करना है, यानी कि जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है ना पुट्टी का वो रिमूव करना है और एकदम बेंच को स्मूथ कर देना है। तो चलो अच्छे से हम पहले सैंडिंग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो स्मूथ सैंडिंग हो चुकी है। अब बारी है एजेस की। एजेस को भी हमें 150 नंबर से अच्छे से स्मूथ कर देना है, ताकि हमारा जो पेंट है ना वो अच्छे से पकड़ बना पाए। तो ये एजेस भी देख लीजिए आप किस तरह से ये सैंडिंग हो चुकी है। अब बारी है इसके ऊपर प्राइमर लगाने की। प्राइमर लगाए उससे पहले हमें साफ कपड़े से जितनी भी हमारी डस्ट है ना वो क्लीन कर लेनी है और उसके बाद स्प्रे गन की मदद से आप इसे आगे वर्क कर सकते हो। ब्रश और रोलर का यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, पर मैं आपको यहाँ पर स्प्रे गन की मदद से करके दिखाता हूँ। और हमने क्लीन किया उसके बाद भी थोड़ी बहुत डस्ट होगी तो एयर से हम उसे भी हटा लेंगे। और यहाँ पर मैंने वुड प्राइमर यूज़ किया है। आप चाहो तो नॉर्मल वाटर बेस्ड पेंट होता है वो भी यूज़ कर सकते हो, पर वुड प्राइमर यूज़ करो, ऑयल बेस या फिर वाटर बेस दोनों, तो वो अच्छा रहता है। ये हमने नीचे की तरफ किया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी हम उसके टॉप के ऊपर लगा रहा है। दोस्तों ये लग जाए उसके बाद हमें इसे 3 से 4 घंटे अच्छे से प्रॉपर सूखने देना होता है। किस तरह सा लगेगा तो ये भी आप देख लीजिए कि ये प्राइमर के बाद ही आपको अच्छे से जो उसकी चमक है ना वो देखने को मिल जाएगी कि ऊपर की तरफ कैसी फिनिशिंग है। इसे 3 से 4 घंटे सूखने देंगे, उसके बाद बारी आएगी कि सैंडिंग करने की। सैंडिंग के लिए आप 220 नंबर पेपर का यूज़ कर सकते हो। हमने वही यूज़ किया है और आपके सामने ही पूरा सैंडिंग कर रहे हैं और प्रॉपर सैंडिंग करना है। अच्छे से हमारी सरफेस हाथ लगने पर भी हमें स्मूथ लगनी चाहिए, वैसे जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो। दोस्तों एक छोटी-सी अनाउंसमेंट है, दिवाली आ रही है और आपके मन में कई सारे पेंटिंग के रिगार्डिंग डाउट्स होंगे, तो आप हमसे कॉल करके बात कर सको, उसके लिए हमने एक डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है। वहाँ पर आपको कुछ नॉमिनल फ़ीस देनी होगी और फिर डायरेक्टली मेरे से बात हो जाएगी और आपके जो भी सवाल है ना, मैं उसके पूरे जवाब दूँगा। और आपको इंश्योर करता हूँ कि मैं आपके कुछ ना कुछ पैसे तो बचा ही लोगे, जिससे आपकी वो फ़ीस भी कवर हो जाएगी। तो यहाँ पर वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर हमने अच्छे से सेटिंग कर लिया है, उसके बाद फिर से हमें कपड़े की मदद से जो पूरी सरफेस है ना उसे साफ करना होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि डस्ट लगी होती है ना तो फिनिशिंग हमारे आने में दिक्कत होती है अगर डायरेक्ट हम करें तो। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम पेंट करेंगे। पेंट के लिए मैं यहाँ पर ऑयल पेंट यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो वाटर बेस्ड पेंट भी इसके ऊपर कर सकते हो और डुको करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। पर उसके लिए 2 स्टेप और बढ़ जाएँगे। एनसी पुट्टी लगानी होगी आपको, एक्रेलिक पुट्टी के बाद एनसी पुट्टी लगानी होगी और फिर सैंडिंग होके वापस सरफेसर लगेगा और फिर आप उसके ऊपर डुको लगा सकते हो। तो ये प्रोसेस हो जाती है। नॉर्मल प्रोसेस होती है, आपको नॉर्मल मतलब एक लैमिनेशन जैसी फिनिशिंग चाहिए तो आप ऑयल पेंट में यहाँ तक की जो प्रोसेस है ना वो कर सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो भी हमने बताया ना वो मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। सबसे पहले प्लाईवुड के ऊपर हमें एक्रेलिक पुट्टी से कोटिंग करनी होती है। तो पतला सा लेयर लगाना होता है, एजेस को कवर कर देना होता है। उसके बाद सैंडिंग करना होता है, सैंडिंग के बाद
प्राइमर लगाना होता है, प्राइमर को भी सैंडिंग करना होता है और फिर उसके ऊपर पेंट लगेगा। तो ये वाली जो सरफेस है ना, वो आप देख सकते हो ये जहाँ पर हमने वो पूरा ये बताया ना वो स्टेप किया था। अब यहाँ पर हमें स्प्रे की मदद से हल्के हाथों से इस तरह से पूरा स्प्रे कर देना है। तो आप चमक तो देख ही सकते होगे कि एक ही कोट हम उसके ऊपर लगा रहे हैं ना, फिर भी किस तरह से चमक आ रही है। और ये चमक ऐसा नहीं कि ब्रश में नहीं आएगी, ब्रश और रोलर का यूज़ करोगे ना तो ये फिनिशिंग आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी। ये प्रोसेस बस आपको फॉलो करनी है जो कि मैंने आपको अभी तक बताई है। तो आई होप आपके वीडियो में पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, और स्पेशल से कॉल करके पूछना चाहते हो तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, कुछ चार्ज देके वो भी हमें बात कर सकते हो। तो लास्ट में ये सूखने के बाद किस तरह की फिनिशिंग आएगी, तो ये देखो कुछ इस तरह की ये ड्राई होने के बाद आपको फिनिशिंग मिलेगी, ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद। और पहले कैसा था तो वो भी आप देख लो, यहाँ पर कुछ इस तरह का ये प्लाई था, यानी कि हमारी बेंच थी और उसको हमने अच्छे से एजेस कवर किए, उसके ऊपर पुट्टी लगाई और उसके बाद कुछ इस तरह का फाइनल हमें रिजल्ट देखने को मिला है। तो आई होप आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, ये फिनिशिंग पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चलो मिलते हैं, बाय बाय।